मैं संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिले। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते मजाक। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करता। मुझे एक बात पता चल जाती है, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूँ उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉका आदमी है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। एक बार समझ गया ना, तो साल में जितना कमाता है ना, 1 महीने में कमा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता। जीवन में हर चीज का एक आदर्श होना चाहिए। शेर क्यों, शेर शब्द है वो भी जानवर, लेकिन कितना गरिमा से यूज होता है शेर। कुत्ता, कुछ खिला दो उसको, टमाटर खिला दो, प्याज खिला दो, आलू खिला दो, अंडा खिला दो, मुर्गा खिला दो, मैला खिला दो, वो भी खा लेगा, तभी तो कुत्ता है। शेर, उसका एक स्टैंडर्ड है, पैरामीटर। मरा हुआ जानवर नहीं खाएगा वो, तभी तो शेर गरिमा का सूचक। शिकार करेंगे, मारेंगे, दौड़ाएंगे तुमको। इसमें दिक्कत क्या होता है समझिए, आप लोग जिसको लेके भागते हैं, भागने से पहले आप लोग की मुलाकात 10 दिन 15 दिन पे एक बार कभी होती होगी, तो आपको वो रिश्ता बहुत अच्छा लगता हो। लेकिन भगला के 1 महीना बाद जब डेली कपार पे चढ़ के कोई बैठेगा ना, समझ में आएगा गलत लेके भाग गए। बात सिर्फ और सिर्फ काबिलियत की है। मेरी काबिलियत कहती है कि तुझे एक दिन बहुत बड़ा करना है तो करना है। आज का युवा, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो अपना टाइम किसको दे रहा है। आदमी या तो टाइम अपने मोबाइल को दे रहा है, या अपने फ्रेंड्स को दे रहा है, या अपने रिश्तेदारों को दे रहा है। हर आदमी खुद को दो ना भैया। 98% लोग दुनिया में पैसे को कीमती मानते हैं। जितने लोग समय को कीमती मानते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं जीवन में। तुम अपने अगल बगल गौर करना, आज से ही जितने लोग तुम्हें टाइम देते होंगे वो कुछ नहीं कर रहे हो। आज से बात गौर करना, कोई एक आदमी तुम देखना अपने जीवन में जो बहुत सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित आदमी हो, बहुत ताकतवर आदमी हो, और वो तुमको टाइम देता हो। तुम्हें जितने लोग तुम यहाँ बैठे हो, तुमको वही लोग टाइम देते होंगे क्योंकि अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, और तुम उनको इसलिए टाइम देते होगे क्योंकि तुम्हें टाइम की कीमत ही नहीं पता। पैसा किनके पास नहीं आता, जो बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। पैसा आएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। मालिक को लगता है जिंदगी भर सबको बेवकूफ बना रहा है, हमें बना रहा है। तुम्हारे जो दिल में है ना, वही जाके मंदिर में कहा करो, तुम्हारी हर बात कबूल होगी। भगवान को बेवकूफ मत बनाओ। जाके मंदिर में कहो कि 2 करोड़ रुपया दे दोगे तो लुटाएंगे डेली शाम को ऐसे ऐसे बैठ के, तो कम से कम वो तुम्हारी ईमानदारी में फायदा हो जाएगा कि आप शानदार आदमी है, दे दो। तुम इंसान को तो बेवकूफ समझते ही हो, भगवान को भी समझते हो। तुम बस अपने आप को एक चीज से बचा लो, उलझने से। पूरी दुनिया तुम्हें उलझाना चाहती है। अगर तुम योग्य हो तो, अगर तुम मरा हुआ हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछना चाहता। मरे हुए को कोई नहीं छेड़ता, पहले ही मरा हुआ है। अगर तुम योग्य हो, योग्य, तुम खेलना जानते हो, मस्त हो, तुम नाचते रहते हो, तो लोगों को दर्द होता है, तुम्हें छेड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से छेड़ेंगे। कोई गाली दे देगा, कोई मोहब्बत कर लेगा। मैं आपके बिना नहीं जी सकती, कहीं तो फंसोगे। ऐसा ही नहीं, नफरत, मोहब्बत, उस पर भी अलर्ट रहना है। जब भी तुम कोई चीज सीखते हो, शुरुआत में समय लगता है यार, क्यों परेशान हो। साइकिल सीखे, एक दिन में थोड़ी सीखे, कार चलाना सीखे। जो शुरुआत का समय होता है, शुरुआत, उसमें समय लगता है। ये क्या नाम रखा है आपने यार, मुन्ना बैटरी, वाह।
सर प्रणाम। नाम में क्या रखा है? जिसका नाम आकाश है वो रोड पे धक्के खा रहा है, जिसका नाम दीपक है वो 8-8 लड़कियों को अंधेरे में रख के घूम रहा है। मैं तो हमेशा ही चार्ज लेता हूँ, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े सुखा देते हैं। पूरा जीवन तुम्हारे सपनों पर टिका हुआ है, क्योंकि जो तुम्हारा सपना उतनी बाहर तुम्हारी हिम्मत। ये तुम हिम्मत अलग अलग आदमियों में अलग अलग देखते हो ना, वो हिम्मत सपने से आती है, मोटिवेशन से नहीं आती, अंदर से आती है, अंदर से। डॉक्टर अंबेडकर कौन से मोटिवेटर को सुनते थे? उनके समय कौन सा यूट्यूब था? उनके समय था इंस्टाग्राम था? वो कौन सा स्क्रॉलिंग करते थे? उनका यूट्यूब यहाँ था, ऐसे आंख बंद करते थे और सोचते थे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया बोलेगी जय भीम जय भीम जय भीम। अपना दिमाग तेज कैसे करें? पेरेंट्स कहते हैं बादाम खाइए और मैं बादाम भिगोना ही भूल जाता हूँ। नहीं, आप धोखा खाइए, आपका दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहाँ पे सोया हूँ, गुरुद्वारे में खाना खाया हूँ, एक होटल के बियर बार में काम किया हूँ। किसी के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, ना ही इसलिए अच्छा बनो कि लोग चाहते हैं। अगर आप आत्मा से अच्छे हो ना, तो साबित करने की जरूरत। मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना चाहता है, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। सीखना अनंत है, जब तक जिंदा हो सीखते रहोगे। जिस दिन ये आपको फीलिंग आ गई, जिस दिन इस भ्रम में आ गए कि मुझे सब आता है, उसी दिन मृत्यु की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन हार की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन सर्वनाश का पहला सीढ़ी का शुरुआत हो चुका है। जिस दिन मन में आया कि मुझे सब पता है। भगवान जी का जब भी आप परिचय कहीं सुनोगे ना, उनका परिचय ये नहीं होता कि मैं ये हूँ, इसको मार गिराया, इतनी ताकत, डिम डाम डुबना। मैं तो सेवक हूँ, श्री राम का सेवक। मन दो चीजों से काबू में आए, या तो नशे से या ध्यान से, और शंकर जी का संबंध दोनों से। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाया कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के 50,000 का जूता पहन के, डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो, तो विधायक जी से मिलना है, वो बैठा है, विधायक जी से मिलना है, जी पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं।